हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आपको याद होगा मैंने कार लीज ईएमआई कैलकुलेटर अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था, तो जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी उसमें अच्छा लगा। वैसे काफ़ी कमेंट्स आए हैं, तो इसका अपडेट वर्जन भी काफ़ी लोग मुझे मेल भी डाल रहे हैं, तो कई लोग कॉल से कर रहे हैं, जिसे मैं ऑनलाइन अपने चैनल पे आ नहीं पा रहा था। तो मैंने अपनी इस ईएमआई कैलकुलेटर को अपडेट कर दिया है एज़ पर अभी जो न्यू रिजीम आया हुआ है, और हमारा ओल्ड तो कोई चेंजेस तो है नहीं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ आपको अपने एक्सेल कैलकुलेटर पर लेके। चेंजेस क्या किए मैंने इसमें बता देता हूँ। आपको जस्ट फर्स्ट पे फिल करना है, क्योंकि दोनों पे फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आप डेटा यहाँ फिल करेंगे उसको मैंने लिंक कर दिया न्यू रिजीम से। आपका न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम से दोनों से वो कंपेयर भी हो जाएगा और वो कैलकुलेट भी हो जाएगा। ठीक है, जो लोग नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं शुरू से बता देता हूँ। ये कारलीज ईएमआई कैलकुलेटर है। कई कंपनियां अपने एम्प्लॉयों का टैक्स बचाने के लिए ये फैसिलिटी देती हैं। ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय क्या करता है कि कंपनी से कार भी ले सकता है लीज पे, प्लस अपना ड्राइवर और फ्यूल भी क्लेम कर सकता है। जितना ड्राइवर फ्यूल क्लेम करता है और कार की आपकी ईएमआई होती है, वो आपका अमाउंट आपकी सैलरी से कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आप लोगों का टैक्स कम करता है। ठीक है, तो पर्पस यही है, टैक्स बचाने के लिए। ठीक है, बाकी वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप इसको देख के अपना खुद भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जस्ट फिल करना है नाम, फाइनेंशियल ईयर, और इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, पूरे साल की कैलकुलेट कर लीजिएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जस्ट टैक्सेबल सैलरी और ये सब इस कैलकुलेटर में अपडेट करेंगे और आपका टैक्स कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है, और कहीं ऐसा ना हो डायरेक्टली आप करने लगे उसमें आपसे गलतियां भी हो जाएंगी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, जस्ट 2 मिनट 3 मिनट लूँगा आपसे, और आपको पूरी तरह डिटेल में बता दूंगा कि कैसे आपको फिल करना है, कैसे इसके अंदर आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा, और आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना। ठीक है, यहाँ पे पहले आपके पास दिख रहा होगा, मैं आपका इस C10 में कॉलम में हूँ। टैक्सेबल सैलरी अपडेट करनी है। ठीक है, टैक्सेबल सैलरी अगर किसी एम्प्लॉय की, देखो 10 से 12 लाख यानी 12,75,000 रुपये तो ये हो गया, और अगर एम्प्लॉय एनपीएस ले लेता है या बेसिक पे पीएफ करता है, तो मोटा मोटा 14 लाख पे तो इस समय वैसे भी टैक्स जीरो कट रहा है। तो 14 लाख की इनकम वाला तो बंदा वैसे भी कार पे लीज पे लेगा ही नहीं, क्योंकि कार लीज वाला इंटरेस्ट भी ज़्यादा ही होता है, आपको पता होता है। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, इस तरीके की कंपनियाँ। तो जिसकी सैलरी मोर देन 16 हो गया, या फिर मान लीजिए 20 लाख रुपये हो गया, उन्हीं को ही बेनिफिट होता है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, अगर आपकी सैलरी 12-14 लाख रुपए, तो आप इसको नहीं लेंगे, कि वैसे ही पर्सनल अपनी कार खरीद लेंगे, आपको कार लेना होगा तो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ आपकी टैक्सेबल सैलरी मान लो 24 लाख डन, 2 लाख रुपये मंथली ले लेते हैं। 24 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल सैलरी है, और आप जो कार का अमाउंट, कोई भी कार अगर आज की डेट में आप नॉर्मल इस स्टैंड बंदे लेंगे तो 10-12 लाख रुपए की कार तो लेने आते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप एक 12 लाख रुपए की कार खरीदते हैं, ये मान लो छोटी कार भी लेना चाहते हैं, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। कई लोग क्या होते हैं कि टैक्स पर्पस से लेना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा उसमें लगाना नहीं चाहते हैं, यार मैं छोटी कार लेता हूँ, 7-8 लाख की कार लेता हूँ, तो चलो 8 लाख रुपए मान के चलते हैं। आप 8 लाख रुपए की एक कार लेते हैं, इंटरेस्ट चार्ज मोटा मोटा 10% हम ले लेते हैं, कि 10% आप लोगों का रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे कैलकुलेट होके कैसे आया, थर्ड शीट से आया, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, और मैक्सिमम मैंने यहाँ 5 साल का दिया हुआ है, 240 मंथ का। आप इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब 3 साल, जितने भी मंथ आपको डालने आप डाल दीजिए, आपके बेस पे कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, ये आपकी ईएमआई बनती है 5 साल के हिसाब से 7,720 रुपये। ठीक है, अब इसको कंपनी क्या कहती है, ड्राइवर है। आप मान लीजिए ड्राइवर आपकी कंपनी लिमिट, कई कई कंपनियाँ 30,000 40,000 देती हैं, फ्यूल भी देती हैं, कई कंपनियाँ कम देती हैं। आप 20,000 ले लीजिए, आपने 20,000 आज के डेट में 20,000 या 25,000 से सस्ता कहाँ ड्राइवर मिल रहे हैं आजकल, गवर्नमेंट को भी पता है 25,000 से सस्ता कहाँ ड्राइवर मिल रहा है। और फ्यूल भी आप क्लेम करते हैं, तो 20,000 रुपये आपका फ्यूल, मान लीजिए मंथली आप फ्यूल भी क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मैंने इसको पहले से कैलकुलेट कर दिया है, यानी एनुअल आपकी ये जो ईएमआई जाएगी वो इतनी जाएगी। आपका ड्राइवर जो होगा 3 लाख होगा, और 2,40,000 मैंने फ्यूल के ले लिया, यानी मोटा मोटा आप 6,32,640 रुपये टोटल आपके कार में एक्सपेंस में आप जो क्लेम कर लेंगे, इतना पैसा आपके पर्सनल से कम हो जाएगा। कंपनी क्या करती है, आजकल फ्लेक्सी देती है। फ्लेक्सी में क्या होता है, आपका पर्सनल जो, मान लो पर्सनल में आपकी 80,000 रुपये रेट डला हुआ है, 80,000 में से क्या करती है, 57,000 रुपये जो आपके मंथली दिख रहा है ना, ये अमाउंट आपके पर्सनल से कम करके 57,000 आपके फ्लेक्सी में ड्राइवर फ्यूल और उसमें अपलोड करती रहती हैं, कि आप मंथली अपना फोटो खींच के अपना डालते रहो, ड्राइवर का बिल वगैरह, और क्लेम करते रहो। बाकी ईएमआई तो कंपनियां पे कर देती हैं। तो इतनी आपकी सैलरी जब मंथली कम हो गई, तो आपका टैक्स देखो कितना बचता है। नॉर्मल अगर आप नहीं लेते तो आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी टैक्सेबल सैलरी इतनी होती। ठीक है, और आप 5,17,000 रुपये, मोटा मोटा 5,38,000 रुपये सेस वगैरह मिला के पे करते हैं।
लेकिन कार लीज EMI लेने से आपको क्या होगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा 3,40,000, आपका 1,97,000 रुपये आपका टैक्स बच जाता है। यानी 1,97,000 टैक्स बचा रहे हैं और कार की EMI कितना दे रहे हैं, मात्र इतने। यानी मतलब इन हैंड गाइज आपका इससे बढ़ जाता है। अगर आप छोटी कार लेंगे, बड़ी कार लेंगे, मान लो कार की EMI बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो ये 3 लाख तो आप क्लेम करके अपने अकाउंट में ले लेंगे, ये भी वाला फ्यूल का पैसा भी आपके अकाउंट में डायरेक्टली अमाउंट पैसा आ जाएगा, बस ये पैसा हाथ में नेट से कम होता है। लेकिन इसको लेने की वजह से आपका नेट देखो 1 लाख रुपए बढ़ जाता है, यानी टैक्स के पैसे से आपके पास कार भी आ गई प्लस 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए। ये होता है कार लीज का बेनिफिट। ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम में अगर हम चल के देखते हैं, न्यू टैक्स में क्या आ रहा है, आपकी 24 लाख टैक्सेबल है, 8 लाख के आपने कार ली, कार की EMI ये है, ड्राइवर फ्यूल आपने मान लो वही सेम टू सेम ही आ रहा है। ठीक है, वैसे आपका जो टैक्स बनता है, वैसे न्यू में तो कम ही टैक्स बनेगा, तो आपको पता ही है कि आपका 2,92,000 रुपये बन रहा है। ठीक है, और वैसे आपके कार के बाद 1,40,000 बनता है, यानी 1,48,000 आप ये न्यू टैक्स रिजीम में भी सेव कर लेते हैं। ठीक है, ओल्ड में क्योंकि टैक्स ज़्यादा लगता है यहाँ पे, उसलिए टैक्स सेविंग ज़्यादा दिखा रहा है, यहाँ पे टैक्स कम लगता है, फिर भी 1.5 लाख रुपए आप बचा रहे हैं यार, और कार आपकी 97,000 रुपये की EMI पे आ रही है। लेकिन अगर इसी कार को हम महंगा कर दें, महंगा कहने का मतलब है अगर आप मान लो कोई 15 लाख की कार लेते हैं, अगर 15 लाख हो रहा है और 1.5 लाख हो रहा है शायद, क्या हो रहा है, इसको मैं कर देता, सॉरी 10 लाख, 15 लाख रुपए पे आपका जो EMI आ गया वो 14,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब आपका 1,73,000 रुपये आपके कार इन हैंड से कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपके पैसा इन हैंड में आ जाएगा, आप क्लेम करेंगे, ये पैसा आपके कार की EMI में जाने लगेगा। टोटल टैक्स सेविंग यहाँ पे हो जाएगी 2,22,000 रुपये। ठीक है, यानी 2,22,000 से फिर भी आपकी कार फ्री होगी, 1,73,000 फिर भी आपका इन हैंड बढ़ जाएगा। देख रहे हैं किस तरीके का बेनिफिट कार लीज लेने से होता है, कि आप जो टैक्स मोटा पे कर रहे हैं, उस मोटे टैक्स के अगेंस्ट आपके पास एक फ्री में कार भी आ गई, प्लस आपका इन हैंड भी बढ़ गया है। ठीक है, और कई बड़ी गाड़ियां लेते हैं यार, यानी आप गाड़ी ये 30 लाख के लोगे, 35 लाख के लोगे, तो EMI बहुत मोटी हो जाएगी, इन हैंड तो वहाँ से कम होगा ही, पर मतलब टैक्स का बेनिफिट अगर उतना ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, मतलब मिलेगा बट नेट थोड़ा कम हो जाएगा। तो EMI पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की गाड़ी लेते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर में अपना अमाउंट फिल करिए। आपको ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग EMI आप इसको छोड़ दीजिएगा, फाइनेंशियल से क्या मतलब है, इसमें मैंने इसलिए चेंजेस नहीं किए हैं, कुछ भी इतना टाइम वेस्ट मैंने अपना नहीं किया है। ठीक है, तो आप इसको फिल करिए, मैं इसका अभी अपडेटेड वर्जन वहाँ पे अपने लिंक में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब चैनल कर लीजिएगा इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो के लिए। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।